ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के चैप्टर में हमारा जो अगला टॉपिक है वो है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एन टर्म्स का सम फाइंड आउट करना। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के एन टर्म्स का हम सम फाइंड करने वाले हैं। यहाँ पर अगर ए हमारा फर्स्ट टर्म है, आर कॉमन रेशियो है किसी भी जीपी का। अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात चल रही है तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन रेशियो होता है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। ए हमारा फर्स्ट टर्म है और आर जो है कॉमन रेशियो है किसी भी जीपी का, और मान लीजिए कि उसके हमें एन टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी को हम एस एन से रिप्रेजेंट करेंगे। एस एन से सम ऑफ एन टर्म्स को रिप्रेजेंट किया जाता है और एस एन की वैल्यू जो होती है, एस एन का जो फॉर्मूला होता है जीपी में वो होता है ए ब्रैकेट में आर की पावर एन माइनस वन होल डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। एस एन का ये वाला फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं अगर आर की वैल्यू 1 से बड़ी हो, यानी कॉमन रेशियो जब 1 से बड़ा होता है तब हम एस एन का ये फॉर्मूला यूज करते हैं। और एस एन का ही फॉर्मूला होता है ए ब्रैकेट में 1 माइनस आर की पावर एन होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब r की वैल्यू 1 से छोटी हो। r की वैल्यू 1 से जब बड़ी होती है तब ये फॉर्मूला यूज करना है, और r की वैल्यू 1 से छोटी हो तो ये फॉर्मूला यूज करना है। ध्यान रखिए कि जीपी में जो फॉर्मूला है सम ऑफ एन टर्म्स का वो तभी डिफाइंड होता है जब r की वैल्यू या तो 1 से बड़ी हो या 1 से छोटी हो। r इज इक्वल टू 1 के लिए ये दोनों में से कोई भी फॉर्मूला काम नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही आप r इज इक्वल टू 1 लेंगे तो यहाँ पर r की जगह आप 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 जीरो, डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। यहाँ पर भी अगर आप r की वैल्यू 1 लेते हैं तो 1 माइनस जीरो, 1 माइनस 1 जीरो, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर जीरो हो जा रहा है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में r की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। अगर r की वैल्यू 1 हो गई तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो हमारा चलता है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म जो होता है वो सारे के सारे टर्म्स हमारे सेम हो जाएंगे। अगर सारे टर्म्स हमारे सेम हो जाएंगे तभी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में r की वैल्यू 1 आती है। इस दो फॉर्मूले में कंफ्यूज मत होइएगा, एक्चुअल में दोनों फार्मूला सेम हैं। आप अगर ध्यान से देखें तो इस फार्मूले में और इस फार्मूले में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नज़र नहीं आएगा, या इनफैक्ट ये कहा जाए कि दोनों फार्मूला सेम हैं, ये भी बात अपने आप में सही है। कैसे सही है? अगर आप इस ऊपर वाले ब्रैकेट में से 1, अगर ऊपर वाला जो ये ब्रैकेट है इसमें से अगर आप माइनस को कॉमन निकाल लें, माइनस को अगर आप कॉमन निकालेंगे तो ये वाला टर्म जो है अभी प्लस में है और ये 1 माइनस में है। माइनस कॉमन लेने पर ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये नेगेटिव बन जाएगा। हमने ऊपर से जो माइनस कॉमन लिया था वो माइनस यहाँ नज़र आएगा, और नीचे से भी अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये नेगेटिव बन जाएगा और ये पॉजिटिव बन जाएगा, और नीचे का जो माइनस होगा वो यहाँ आएगा। दोनों माइनस जो है कैंसिल हो जाएंगे और आपका ये फॉर्मूला नज़र आने लगेगा। अगर आप ऊपर और नीचे दोनों से माइनस को कॉमन निकाल के माइनस कैंसिल कर दें तो आपका ये फॉर्मूला बन जाता है। इसलिए दोनों फार्मूला सेम है। बस यूज करते समय आपको इतना ध्यान रखना है कि कब हमें ये वाला फार्मूला यूज करना है और कब हमें ये वाला फार्मूला यूज करना है। ऐसे किसी भी फार्मूले से आप यूज करें, क्वेश्चन का आंसर लास्ट में सेम आता है। बस यूज करते समय अगर आपको r की वैल्यू पहले से पता है कि r की वैल्यू 1 से बड़ी है या r की वैल्यू 1 से छोटी है
तो उसके अकॉर्डिंगली जब आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। यहीं पर कुछ क्वेश्चंस में ध्यान रखिएगा, हमें आर फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाता है, यानी हमें आर की वैल्यू पता नहीं रहती। जब आर की वैल्यू हमें नहीं पता रहती है तो वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट एसएन का ये फर्स्ट वाला फार्मूला ही यूज किया जाता है। जब हमें आर की वैल्यू पता ही नहीं है तो उस केस में हम एसएन का यही फार्मूला लेकर आगे बढ़ते हैं। सॉल्व करने पर हमें बाद में पता चलेगा कि आर की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है या 1 से छोटी आ रही है। तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी जो होता है उसके दो फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूले डिपेंड करता है आर की वैल्यू पर। अब इसके बाद हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को करते हैं।